Welcome to Exam Pool. हेलो दोस्तों, एग्जाम पूल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुशील। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है जीके में जो क्वेश्चन जैसे भूगोल से आते हैं और जो जनगणना से क्वेश्चन आते हैं, जो मेन क्वेश्चन हैं उसको हम आज आपके लिए लेके आए हैं। और जो आने वाले एग्ज़ाम हैं जैसे आपका पेट हुआ और रेलवे हुआ और जो सुपर टेट हुआ, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम मेन क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। ठीक है दोस्तों, देखिए जो वायुमंडल की जो परत है, इसको जो है वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। तो सबसे जो पहला परत होता है, सबसे निचला परत, इसे कहते हैं क्षोभमंडल। सबसे वायुमंडल के सबसे निचले परत को क्षोभमंडल कहते हैं। और जो दूसरा परत होता है इसको कहते हैं समताप मंडल। और जो तीसरा परत होता है इसको कहते हैं मध्यमंडल। और जो चौथा परत होता है उसको कहते हैं आयनमंडल। और जो सबसे ऊपर होता है उसको कहते हैं बहिर्मंडल। तो इसी क्षोभमंडल में क्या होती है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन की मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में पाई जाती हैं? तो मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभमंडल में होती हैं। अब मौसम संबंधी घटना जैसे आंधी का आना, तूफान का आना, बिजली का कड़कना, बारिश होना, ये सब घटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोभमंडल में होती हैं। और समताप मंडल में क्या होती है? समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत समझ ही रहे हैं आप, ओजोन परत का रंग कैसा होता है? नीले रंग का होता है। ओजोन परत का रंग नीले रंग का होता है। और ओजोन परत की जो मोटाई होती है किससे मापी जाती है? डायप्सन से। ओजोन परत की मोटाई डायप्सन से मापी जाती है। और ओजोन परत का रंग नीले रंग का होता है। और जानते हैं इसे क्या कहते हैं? सुरक्षा कवच भी कहते हैं। तो ये क्या है कि ओजोन परत के कारण ही धरती पर क्या है? जीवन संभव है। तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं 93 से लगभग 99% क्या करती है? सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है उसको अवशोषित कर लेती है। ठीक है। और ओजोन का जो संकेत होता है, ओजोन का जो संकेत क्या होता है? O3 होता है। ठीक है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। मध्यमंडल, इसी मध्यमंडल में ही समताप मंडल पाया जाता है। ठीक है। और जो एग्जाम में आता है किसी के वायुयान उड़ाने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? कौन सा मंडल है? समताप मंडल में। मतलब कि दोस्तों समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाया जाता है और समताप मंडल में ही ओजोन परत की पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के 7.33% है। और अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 17.5% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अब आपको पता है कि 2011 में जनगणना हुआ था। 2011 में जो जनगणना भारत में हुआ था तो वह कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। तो क्या हुआ? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 16.5% है। ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के सबसे बड़े देश, तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के सबसे बड़े देश पहले स्थान पर कौन है? रूस है। दूसरे स्थान पर कनाडा है। तीसरे नंबर पर चीन है। चौथे नंबर पर अमेरिका है। पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील है। छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। सातवें नंबर पर भारत है। मतलब कि क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत का स्थान है विश्व में किसवें स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। तो एग्जाम में अगर पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, तो 7वें स्थान पर है। ठीक है। तो जनसंख्या के अनुसार विश्व के सबसे बड़े देश, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? चीन में है। सबसे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है कहाँ है? चीन में है। दूसरे नंबर पर कौन है? भारत है। तो भारत जो है जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे दूसरा बड़ा देश है। और तीसरा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथा आपका इंडोनेशिया है। पाँचवा ब्राज़ील है। छठवा पाकिस्तान है। और सातवां आपका बांग्लादेश है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और दूसरे नंबर पर जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। देखते हैं किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा
कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा जुड़ती है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। नई दुनिया का देश किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया का महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप अथवा बर्फ़ का महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को, क्योंकि यह जो होता है अंटार्कटिका महाद्वीप, यह जो है हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है और बर्फ़ सफ़ेद होता है, इसलिए भी इसको सफ़ेद की संज्ञा दी गई है, सफ़ेद महाद्वीप और बर्फ़ का महाद्वीप। ठीक है, फिर आगे देखते हैं विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल सीमा की लंबाई 22,716 किलोमीटर है। मतलब इसमें स्थलीय और जलीय सीमा सब कुछ शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। भारत की द्वीप सहित तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। और भारत की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गोवा है। और भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बताइए आप। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश के साथ। कितना? 4,096 किलोमीटर है। मतलब भारत की जो स्थलीय सीमा है सबसे ज़्यादा जो लगती है बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। फिर आगे देखते हैं भारत के कितने राज्य दूसरे देश की सीमाओं को स्पर्श करते हैं? तो भारत के ऐसे 28 राज्य हैं जो दूसरे देश की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। ठीक है, अभी आपको ऊपर पढ़ाए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। और भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल में कौन सा है? विश्व में 7वां है। और जनसंख्या में दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है। और जनसंख्या के नंबर पर जो भारत का स्थान है दूसरा है विश्व में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो भारत में अगर पूछे गया में कि उत्तर प्रदेश भारत में क्षेत्रफल में किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश जो है भारत में क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश। मतलब कि उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथे स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है। और आगे देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश है। देखिए आप, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है, चौथा आपका पश्चिम बंगाल है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम है। आगे देखते हैं भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किसका है? बिहार का है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप जरूर याद किए रहना कि भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार राज्य का है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल का है, तीसरे नंबर पर केरल है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का। तो भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। और भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? किसका है? केरल का है। ये कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल का है। कितना? 1084 है। मतलब कि 1000 पुरुष पर 1084 क्या है? महिलाएं हैं। अब भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का है। कितना है? 879 है। मतलब 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? किसकी है? केरल की है। कितना है? 94%। ठीक है, आगे देखते हैं भारत में किस राज्य की साक्षरता दर
सबसे कम है किसका है, बिहार का 61.8% है। लिंगानुपात कितना है, भारत का लिंगानुपात 943 है। ये कई बार क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत का लिंगानुपात 943 है। और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है 912 है। और भारत की साक्षरता दर कितना परसेंट है, 74% है। भारत की साक्षरता दर कितना है, 74% है। और उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है 67.7 है। ठीक है, तो ये जो चारों क्वेश्चन हैं इसको आप जरूर याद किए रहना, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। ठीक है।